ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 2 जनवरी 2022। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/89। आज का शीर्षक है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। वाचा सेवा के साथ एक छोड़ करके वाचा सेवा के साथ, इस पे लिखिए, इस पर वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। शुभ भावना संपन्न बनो। तो आज बाबा कहते हैं कि आज 9 विश्व निर्माता, विश्व के बाप, अपने समीप साथी 9 निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? आप सब बच्चे बाप के 9 निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो ना। आप सही बच्चे कौन हो? बाबा जो नए युग की स्थापना कर रहे हैं, है ना। तो उसमें सहयोगी भी हो तो समीप में क्या हो? संबंधी भी हो। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के संबंधी बनेंगे ना। अरे राजा नहीं तो चलो प्रजा तो बनेंगे ना बाबा के राज का। लेकिन जो अच्छा करेगा वही, क्योंकि उसमें 9 लाख लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? हाँ, और 9 लाख वही होंगे जो संपूर्ण पवित्र होंगे। हाँ, वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है कि नहीं? वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। आज देखिए मोबाइल, टीवी, एटॉमिक बम जो भी आए हैं, क्या है? बाबा के एक में सहयोगी है कि नहीं है? लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन के विशेष कर्तव्य या अथवा सेवा क्या है? क्या है गौतम भाई? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो ना। क्या है? जन जन को बाबा का पैगाम पहुंच जाए, पति दुनिया पावन बन जाए। बाबा का दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो? पूछ रहे बाबा। नहीं उड़ रहे हो? उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। क्यों उड़ रहे हो? विश्व को नया बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देना है, ऐसा बना देवे जो सब बातें नहीं हो जाए। क्या हो जाए? सब बातें। हाँ, दिखना, चलना, बोलना, खाना पीना, रहना, सोच विचार, संकल्प, संबंध, संस्कार सब क्या हो जाए? नए हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्राकृतिक सत्व प्रधान, मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सत्व प्रधान नहीं बन जाए। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, क्या बन जाए? प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है ना। क्या है? हाँ, चारों ओर हाहाकार है, दुख है, अशांति है, सब परेशान है। क्या है? किससे परेशान है? अपने आप से परेशान है। किससे परेशान है? अपने विचारों से परेशान है, लोगों को व्यवहार से परेशान है ना। कोई दुख से परेशान है, कोई कैसे परेशान है। तो वही बाबा कहते हैं
तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी ना। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना, या पुराना अच्छा लगता है? पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ यादगार के लिए। हाँ, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। उसको कोई म्यूजियम में रख देंगे, देखेंगे, या कोई आएगा तो उसको दिखाएंगे, लेकिन हर एक को क्या पसंद है? नई चीज़। आप लोग को पुरानी पसंद है, आप लोग को भी नई पसंद है। तो बाबा कहते हैं तो ये शरीर क्या हो गया? पुराना। शरीर क्या हो गया? शरीर की स्मृति क्या हो गई? पुरानी। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो नई स्मृति है ना, तो याद रहता है कि भूल जाता है? खाली नई पसंद करने से क्या होगा? उसको धारण करना है। क्या करना है? धारण करना है। तो बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो ना, कि आप भी कलयुग में रहते हो? संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। पहले पतित थे, बाबा का ज्ञान मिला तो क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन, हर दिन नया है। हम ब्राह्मण बच्चों को क्या है? हर दिन नया है। हर दिन सुबह उठते हैं, प्यार से क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, नमस्ते बाबा, प्यार से मीठी मीठी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हर कर्म हर सेकंड नया है, क्योंकि तुम हो संगम पर। दुनिया वाले कलयुग में है, उसके लिए एक दिन हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए हर दिन, हर क्षण, हर सेकंड नया है, क्योंकि अभी हम कहाँ हैं? संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ नई दुनिया। देख रहे हो? पूछ रहे बाबा, नहीं देख रहे हो? अरे हम लोग संगम पर है, क्योंकि नई, और कलयुग हो गया पुरानी। ऐसे आने वाला सत्य को भी क्या कहेंगे? नहीं। देख रहे हो? तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, वो कभी कभी पुरानी तरफ भी चली जाती है। हाँ, कि बीच बीच में पुरानी तरफ चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती है, फिर भी चल जाती है, चल जाती है ना। नहीं जाने देना, बोला मन, नई दुनिया में चलो, पुरानी में क्या रखा है? दुख दर्द, इसमें क्यों फंसते हो? मन को समझाना है। क्या करना है? हाँ, पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पूछना है अपने आप से कि जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है, बुद्धि वहाँ क्यों जाती है? तो मन को समझाना है कि किसको याद कर रहे हो? दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा। पुराने दुनिया, पुराने लोगों को देखे ना, क्या मिला तुमको? दर्द दुख के सिवाय क्या मिला? क्या और चाहिए? दर्द। तब समझ जाएगा मन आपका, क्या करेगा? फिर उसके तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। हाँ, पुरानी दुनिया से दुख अशांति परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आप पूछ रहे हैं कि पुरानी दुनिया से दुख अशांति परेशानी का अनुभव कर लिए हैं, या अभी थोड़ा अनुभव और करना है? कर लिए हैं, या और करना है? तब बुद्धि पुरानी दुनिया में क्यों जाती है? ठीक है, तो बुद्धि में सत्युग का चिंतन, कि सत्युग में हम जाएंगे तो कैसे महल बनाएंगे, हाँ, कैसे राज करेंगे, पापा के साथ खाएंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, हाँ, उनकी राजधानी में जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो अनुभव कर लिया है ना पुरानी दुनिया का दुख शांति, या अभी अनुभव कर, थोड़ा अनुभव करना है। कुछ लोग अनुभव करना है, इसलिए बार बार पुरानी दुनिया में उनका बुद्धि चला जाता है। इसलिए नहीं, दर्द दुख सब कुछ देख लिए ना, अब उस दुनिया में, जैसे कोई आपको बहुत दर्द दिया हो, तब उसको याद करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और जैसे याद आता है तो हटाना चाहते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं कि कलयुगी दुनिया कितना दर्द दिया है, पुरानी दुनिया कितना दर्द दिया। हम लोग कहाँ देवी देवता थे और क्या बन गए, पतित बन गए। क्या बन गए? तो इसलिए अभी पुरानी दुनिया को याद करना है, नहीं करना है। हाँ, इसलिए नया साल में वो सारी पुरानी बातें भूल जानी है जो आपको दुख देता है, जो लोग आपको दुख देते हैं या दुख दिए हैं, क्योंकि उनको जब याद करेंगे तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? इसलिए बीती सो बीती, जो आत्मा से आपको कष्ट था, दर्द था, परेशानी था, उसको क्षमा कर दीजिए और भूल जाइए, या फिर उसे क्षमा मांग लीजिए। योग में बैठ करके बाबा उस आत्मा से क्षमा मनी मन कि हमसे जो गलती हुई आप क्षमा कर दीजिएगा, या आप यदि उसका गलती है तो आप इधर से क्षमा कर दीजिए। फिर अपना पुरुषार्थ में लग जाना है। क्या करना है? हाँ, अब व्यर्थ किसी की तरफ भी दृष्टि वृत्ति भटकाने का समय नहीं है। बाबा ने रास्ता बता दिया है, जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो पछताएगा। समझ में आया? नहीं आया? तो आज तो मिलने और मिलाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना, पूरा विश्व ही परिवार है। क्या है? तो सबको संदेश देना है कि नहीं देना है? जो खुशी आपको मिली है, जो शांति आपको मिली है, उसको बांटना है या अपने तक सीमित रखना है? बांटना है। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष में नया क्या करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचा है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। सिर्फ बाबा की जिम्मेवारी नहीं है, हम उनके बच्चे हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, बाप क्या है? लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाबा तो कराने वाला है, लेकिन किसके माध्यम से कराएगा? हम बच्चों के माध्यम से कराएगा। तो निमित्त आप हो ना? नहीं हो। हो। तो बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी और डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत बेला बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है, मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। ठीक है? तो नया साल में मन में सभी के लिए शुभ भावना रखेंगे। क्या रखेंगे? और आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखेंगे। क्या रखेंगे? हाँ। और वाणी से क्या बोलेंगे? मीठा मीठा, मतलब मधुर वाणी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो। और कर्म में क्या नवीनता लाई है? बाबा की याद में करेंगे, अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करेंगे। ये नवीनता लाना है। ठीक है? चलते फिरते भी अपने को आत्मा समझेंगे। और संबंध संपर्क में क्या नवीनता लाएंगे? जब भी देखेंगे आत्मा को देखेंगे और उसको बाबा का सकाश देंगे। बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको भी शांति दे दो, बाबा इसको भी शक्ति दे दो। ठीक है? ये नवीनता लानी है। बाबा कहते हैं जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वह भी मनसा का चार्ट क्या है? ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना। जो उड़ती कला में होंगी उसकी विशेषता क्या है? हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही क्या निकलेगा यहाँ से? शुभ भावना और शुभकामना। ऐसे कि नहीं कुछ के लिए शुभ भावना और किसके लिए बद भावना, ऐसे नहीं। लेकिन किसका निकलेगा? जो उड़ती कला में है। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना का शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी अनुभव हो, अपने को भी। और अर्थात मन के हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। कोई भी आत्मा हो, कोई कैसा भी कोई व्यवहार किया हो, लेकिन उसके लिए यहाँ से क्या निकलती रहे? दुआएं निकलती रहे। हाँ। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। मन में जब भी किसी की याद आए उसको दुआ देना है, बाबा इसको शांति दे दो, बाबा इसको शक्ति दे दो।
क्योंकि मन में तो विचार आते ही रहते हैं ना, लोग याद आते ही रहते हैं। तो जब जब याद आवे तो दिल से दुआ देना है। क्या देना है? जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। बोलकर ज्ञान सुनाते हैं तो उसमें तो पूरा बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते किसी को ज्ञान नहीं सुनाते हो तो खाली अनुभव करते हो ना। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। स्वतः यहाँ से दुआएं निकलती रही, वाइब्रेशन सभी आत्माओं के लिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। या कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या जैसे ज्ञान सुनाएंगे, अब की बारे प्रोग्राम करेंगे, वो करेंगे, बिजी रहने का तरीका आ गया। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे। इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। थोड़े लोग हैं जो मनसा सेवा में भी बिजी रहते हैं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसमें विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो, साथ साथ और नेचुरल हो। जिससे जैसे कोई मिलता है तो उसको ज्ञान सुनाने लगते हैं ना, ये सुनाते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं तो ऐसे मन से मिले, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको शांति दे दो, मन से दुआएं देंगे। जिस पे भी नजर पड़ेगा वो आत्मा को दुआएं देंगे, मन से वाइब्रेशन देंगे, भी बाबा का बच्चा बन जाए। तब ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लगेगा। कल बाबा ने क्या कहा था सुने थे? यदि आपके अंदर खुद अवगुण है और आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो नहीं लगेगा, तीर नहीं लगेगा। लेकिन यदि किसी को तीर लग गया तो आपका कमाल नहीं है, वो बाबा ने दृष्टि दिया उसको। किसने दिया? बाबा ने दृष्टि दिया। लेकिन लोगों को फिर अभिमान भी आ जाता है कि हम इसको ज्ञान सुनाएं, बाबा का बच्चा बन गया। तो बाबा कहते कि बच्चे सबसे पहले खुद को अंदर परिवर्तन करो, क्योंकि जब तक तुम खुद के अंदर परिवर्तन नहीं करोगे तब तक दूसरा को तीर लग नहीं सकता। इसलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज अमृत वेला कौन उठे? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए, है ना। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा साथ साथ नेचुरल हो, यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। वाइब्रेशन निकलते जाएगा ना तो मेहनत कम पड़ेगा, बातें को सहज समझ सकता है। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी क्या होगी? जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। यदि मनसा सेवा शुरू कर देंगे तो वाणी का भी बचेगा, एनर्जी बचेगा, तो मनसा और शक्तिशाली हो जाएगी। और बाबा ने कहा जो भी तन मन धन समय संकल्प लगाते हो ना वो थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता, कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। कब? जब अपने आप को मनसा सेवा, मन को खाली छोड़ना ही नहीं है। फालतू विचार क्यों मन में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास शुद्ध विचार नहीं है। बाबा रोज मुरली सुनाते हैं, एक एक पॉइंट भी प्रतिदिन का याद करेंगे तो 30 दिन में कितना पॉइंट हो जाएगा? 30 पॉइंट। तो दिन भर वही पॉइंट को मनन करेंगे। इतना तारीख को पैसे बोले थे, आज वो पैसे बोले थे, उस दिन वो पैसे बोले थे। मुरली का मनन चिंतन चलता रहे और काम होता रहे। लेकिन जब मन में शुद्ध विचार ही नहीं चलेगा तो अशुद्ध विचार तो आएगा ही। ठीक है।
अब मुरली का पॉइंट पूछ देंगे कि ऐसे 3 दिन पहले बाबा क्या बोले थे, तेरे को पॉइंट याद रहेगा? आप लोग को नहीं रहेगा। तो ये पढ़ाई थोड़ी हुआ, रोज से एक भी पॉइंट याद करेंगे। तो जितना ज़्यादा आपके पास शुद्ध संकल्प रहेगा ना, तो मन को बिजी रख सकते हैं। और शुद्ध संकल्प है ही नहीं, मुरली याद ही नहीं है, तो क्या होगा? फालतू बात याद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो लोगों को इसलिए फालतू बात याद आता है क्योंकि मुरली की बातें याद नहीं है। तो रोज एक एक पॉइंट भी याद करेगा, बस उसी को सोचते रहता है दिन भर। क्योंकि मन क्या करता है? सोचते रहता है। क्या करता है? यदि आप उसको शुद्ध संकल्प नहीं देंगे तो वह शुद्ध संकल्प ले लेगा। समझ में आया? इसलिए मुरली को रोज मुरली का मनन चिंतन करना, शुद्ध संकल्प देना है। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है, जब ऐसे समाप्त हो जाएगी। जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। कौन अभ्यास? वाचा के साथ साथ मनसा सेवा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। क्या करो? कौन सा जादू का मंत्र? हाँ जी, वाचा के साथ मनसा सेवा। वाचा का मौका नहीं मिले तो भी मनसा सेवा करते रहो। मन में जिसकी याद है उसी को दुआ दे दो, ठीक है? और मुरली का मंथन करते रहो, शुद्ध विचार। हाँ, तो अशुद्ध विचार नहीं आएगा। और मुरली याद नहीं रहेगा तो फालतू बात ही आएगा। समझ में आया? क्योंकि शुद्ध विचार याद करने में मेहनत लगता है। क्या लगता है? और अशुद्ध विचार करने में मेहनत लगता है, एकदम खूब स्पीड में चलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा मेहनत करोगे तब तो सत्य में जाओगे। तो कौन अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा? मनसा के साथ वाचा के साथ मनसा सेवा। तो जहाँ मंत्र होता है वहाँ जल्दी अंतर आता है ना, इसे जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में क्या करो? जादू का मंत्र यूज करो। खाली नहीं मन को छोड़ो। हाँ, यह नवीनता का विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। यहाँ से शुभ वाइब्रेशन, अच्छी आत्मा बाबा का बच्चा वाचा भी चल रहा है। हाँ, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, ये जादू का मंत्र है। दोनों का मिलन क्या है? जब मनसा में शिव भावना व शिव दुआएं लेने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। ठीक है? भले हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन यहाँ से दुआएं स्वतः वाइब्रेशन निकल रही हैं। जैसे आप लोग बाबा घर में आते हैं ना, तो मुरली सुनते सुनते चार्ज हो जाते हैं कि नहीं? क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से वाइब्रेशन निकलता है। ठीक है? वो वाइब्रेशन आपको चार्ज कर देता है। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? तो बाबा कहते हैं जब मनसा से सदा शुभ भावना, क्या हुआ था भाई? शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो ना, ये संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं। अभी तो जैसे किसी आश्रम में 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 3 लोग, सबका संस्कार तो मिलता नहीं है। तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हम लोग संगठन में रह के देखे हैं, बहुत बड़ी परीक्षा है। ठीक है? संगठन में सब कोई पास नहीं हो सकता। अकेले में भले कोई योगी बन ले, ठीक है, संगठन में टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो जो संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था कि बाप और मैं, ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना ही बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझ कर चलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बच्चा के साथ साथ मनसा से बिजी हो गया, उसके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, तो सहज हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं
लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा कि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, क्या दो? दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। यदि इधर से आप शुभ भावना देंगे, प्योर वाइब्रेशन देंगे, तो यदि आपके बारे में कोई उल्टा सोच रहा होगा, कोई आपको गिराने की बातें सोचेगा, तो उसका संस्कार क्या होगा? दब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। फिर आप ही क्या कहेंगे? हम 40 लोग के साथ भी रह सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? जब भी जिस आत्मा के अंदर ख्यालात चले उसके दिल से दुआएं, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको शक्ति दे दो। समझ में आया? इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवता आए हैं, त्रेता के लास्ट तक, लेकिन 9 लाख तक कभी पूरा गया। जिस समय की मुरली चल रही है उस समय तक नहीं पूरा था, लेकिन अब तो बच्चे करोड़ों में हो गए हैं। बाबा कहते उसकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना। 9 लाख में कौन आएगा? जो पूर्ण 100% प्योर बनेंगे, वही 9 लाख आत्मा बनेगी। क्योंकि राजा 100% प्योर होगा तो प्रजा भी कैसा होगा? हाँ, तो 9 लाख में सबके नंबर नहीं है। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, प्रजा में भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1 1 1 शुरू होगा ना। क्या शुरू होगा? 1 1 1। तो जो हर कंडीशन में 1 1 होगा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वही सतयुग में प्रथम जन्म लेगा। प्रजा भी वही बनेगा सतयुग का, अन्यथा नहीं। तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितनी बनाई है? कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं बाबा? उस समय की बात है, अभी तो पूरा हो गया है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं ना, वह पहला कदम है। जो जितना सहयोगी उतना स्नेही। सहयोगी बनेंगे बाबा के घर का तो योगी तो आप बन ही जाएंगे। चाहे आप तन से सेवा सहयोगी बनिए, चाहे मन से, चाहे धन से, तो सहयोगी ही आने वाले समय में क्या बन जाता है? योगी। क्योंकि जब सहयोगी बनता है तो उसको दुआएं मिलती है। क्या मिलती है? तो उसको योगी बना देता है। तो सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है। दूसरा कदम है सहयोगी से नहीं बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सदा बाबा से प्यार रहे, वो प्रजा में आ जाएंगे 9 लाख वाला में। चलो समर्पण नहीं हो पाए, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, बाबा का स्नेह। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों के प्रति स्नेह बनते हैं, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करे, उन्हों को भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है तो उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा के सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब तो सेवा लगभग क्या है? क्या होने वाला है? पूरा होने वाला है। क्योंकि टीवी, अखबार, मोबाइल, अनेक चीज आ गए हैं ना, तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सेवा तो ऐसे बढ़ गया है। संदेश तो मिल ही जाएगा। रही बात अपने पुरुषार्थ की कि आप कितना पुरुषार्थ किए हैं, उसी के अनुसार आपको प्राप्ति होने वाला है। पहले की सेवा से अभी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा कहते हो ना। आगे चल करके विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। आज हो गया, बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। यदि बाबा से प्यार है, स्नेह है, तो कितना भी आप दौड़ दौड़ के सेवा कर लीजिए, मेहनत नहीं लगती, बल्कि खुशी होता है। क्या होता है? खुशी होता है। कल हम लोगों ने सेवा की है ना, नहीं की, 6 बज गया। कितना बज गया? सुबह से 9 से 6 बज गया।
लेकिन थकावट हुआ क्या? खुशी हुई। क्या हुई? खुशी हुई। तो बाबा के घर में पहुंचना भी सेवा है, संगठन में आना भी सेवा है। हाँ, भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना इजी रहेंगे। तो जहाँ मौका मिलता है सेवा का पहुंच जाना है। क्या करना है? हाँ, बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है ना। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते, कितनी सेवा कर रहे, जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई है उससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों को निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों को बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, पावरफुल। क्या चाहिए? क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। जो क्वालिटी वाली आत्माएं होती है वो तो ज्ञान सुनाने में होशियार होती है लेकिन अनुभूति उनके पास नहीं है। तो आपको अनुभूति करा देना उसको। बाबा कहते हैं तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे और हम भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों का जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है ना लोगों को, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं। लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। जितने भी सन्यासी धर्माचार्य हैं समझ रहे हैं। अब अभी देखते हैं ना कि बाप रे ब्रह्म कुमारी वाले लोग, इतने लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, इतना सहज घर गृहस्थ में भी रह करके, तो उन लोग को भी हिम्मत आता है। क्या होता है? हाँ, तभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरणी बनाई है, हल चलाया है, धरणी को सीधा किया है, इसके रिजल्ट निकाली, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति को पानी चाहिए। वाणी के सेवा द्वारा धरणी बनाई, ज्ञान सुना करके, हल भी चला दिया मतलब ज्ञान सुना दिया, धरणी को सीधा किया, इनकी रिजल्ट निकला, बीज भी डाला है, लेकिन अब उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए तो फल निकालने का अनुभव करेंगे। तो मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें बाबा कहते हैं कौन सा पानी देंगे? मनसा सेवा का पानी देंगे। जितनी भी आत्माएं से हमारे संपर्क में सेवा में आएंगे रोज अमृत बेला उठ करके शुभ भावना देंगे, योग के बाद 5 मिनट सभी आत्माओं को। तो जैसे कि उनको हम पानी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो कभी विमुख नहीं होगा, विमुख हाँ। तो बाबा ने कहा मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रलब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रलब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रलब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रलब्ध सबसे श्रेष्ठ है। संगम की प्रलब्ध क्या है? अभी अब जो भी कर रहे, कितने जन्मों का भाग्य बन रहा है? 21 जन्मों का। भविष्य की तो गारंटी है ही, लेकिन अभी भी खुशी है। हाँ, बाबा घर में सेवा कीजिए, सेवा करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो खुशी होता है कि नहीं होता है? आप लोग कल प्रोग्राम में गए, कितना खुशी हुआ, दुआएं भी बाबा की मिली ना। तो अभी भी और भविष्य के लिए तो गारंटी है। कितने जन्म की गारंटी दिया बाबा ने? 21 जन्मों की। प्रलब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रलब्ध तो है विश्व का राज, लेकिन इस समय की प्रलब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रलब्ध सबसे श्रेष्ठ है संगम की। कब की? हाँ, भगवान अभी सम्मुख है ना। कौन सम्मुख है? इसलिए भाग्य बना लेना है, बिगाड़ना नहीं है। कुछ लोग बनाने के बजाय क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो बिगाड़ना नहीं है। तो बाबा ने कहा
सदा स्वयं प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रलब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। कौन गारंटी दिया है? कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन। क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चूल पर है तो दिल पर भी है। सबसे नजदीक कौन है बाबा के? मधुबन वाले। बेहद के भंडारे में सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं ना। मधुबन में क्या मिलता है? ब्रह्मा भोजन। अब ब्रह्मा भोजन से क्या होता है? पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है, क्योंकि शुद्ध भोजन खाएंगे, शुद्ध अंत मन भी शुद्ध हो जाता है। बाबा की याद में बना हुआ मिलता है ना, तो हमेशा बाबा ही याद रहता है। जिधर भी जाओ उधर बाबा। ठीक है, तो हम घर में भी रोज बाबा की याद में क्या बनाएंगे? ब्रह्मा भोजन। तो आपका स्थिति भी क्या हो जाएगा? अन्न का प्रभाव तो मन पे पड़ता ही है, क्योंकि मधुबन वालों कहते हैं चुल पर तो दिल पर। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो। आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो क्या कहेंगे? तो मधुबन ही कहेंगे ना। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन। एक घर, एक सेंटर क्या है? सेवा स्थान है। आप जहाँ रहते हैं ना घर, वो भी सेवा स्थान है। बाबा आपको उस घर में क्यों भेजा है? सेवा करने के लिए। उस घर में क्यों रखा है? सेवा करने के लिए। कि खा पी के सोने के लिए? तो सेवा करते हैं कि खाली खा पी के सोते हैं? घर तो मधुबन है। घर क्या है? हाँ। तो बाबा कहते हैं वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। पूछ रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है। कहाँ? मधुबन। बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? हाँ। आप जहाँ भी रहते, घर में, बाहर में, कहीं पे भी, वहाँ पे बाबा ने क्यों भेजा? आपको सेवा के लिए भेजा है। कोई बच्चे हैं जो बाबा आपके माध्यम से उसका सेवा कराना चाहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? बाबा आपको जहाँ रखे हैं, किस लिए रखे हैं? सेवा के लिए या खा पी के सोने के लिए? तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, हम तो विदेशी हैं। नहीं, विदेशी बच्चों को बोल रहे बाबा, ऐसे नहीं, हम तो विदेशी हैं, हम ब्राह्मण हैं। बाप ने वहाँ भेजा सेवार्थ। जितने विदेशी लोग हैं सब बाबा के बच्चे हैं, दैवी कुल का आत्मा। क्यों विदेश में भेजा? उनके माध्यम से सेवा हो रही है। क्या हो रही है? या बुद्धि के टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है। बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज भारत में करेंगे व लंदन में? पूछ रहे हैं वो लोग से। हाँ? कभी भी यह नहीं सोचना कि हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, न कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेश कुमार और विदेश कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाओ। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ विदेश में गए हो, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण बने ही क्यों? क्योंकि लौकिक दुनिया से हिसाब किताब खत्म हो गया। बाकी जो कुछ भी आ रहा है उससे पेपर है। क्या है? उसको पेपर समझ के पास कर जाना है। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब भी जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना। तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना, ये बाकी है। कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं वह कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी फंसे हुए नहीं होते हैं। तो बाबा को याद करके 63 जन्म का जो कर्ज है ना माया का, उसको क्या करना है? उतार देना है। कर्ज है इसलिए मर्ज पैदा हो जा रहा है, मन में विकार पैदा हो जा रहा है, क्योंकि माया का कर्ज भी आपके ऊपर बहुत है। इसलिए बाबा को याद करके उसको क्या कर देना है? मर्ज कर देना है। क्या कर देना है? हाँ। तो हिसाब किताब खत्म होना माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। साफ है या साफ करना है? करना है। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। सबसे अच्छी रीति रस्म किसकी है? कौन? ब्राह्मणों की।
हम ब्राह्मणों के। कौन ब्राह्मणों के? हाँ, अच्छा, हम मतलब संगम योगी ब्राह्मण, हम ब्राह्मण मतलब हाँ। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मनसा वाचा सेवा के निमित्त बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादाजी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट बहु। ठंडा से नहीं चल रहा माता जी, समझिए। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। डबल लाइट मतलब तन से भी हल्का और मन से भी हल्का। यदि आप तन से भी हल्का नहीं है और मन से भी हल्का नहीं है तो बोझ है। क्या है? पापों का बोझ है। किसका बोझ है? तो उसको कैसे काटेंगे? योग बल से। कैसे काटेंगे? योग बल से। तो भाई बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा? नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि स्व स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। मान ली हमको किसी ने कुछ बोला, हमको गाली दिया, गुस्सा किया, तो उसकी स्थिति है कि हमारी स्थिति है? तो हम टेंशन में काहे जाएंगे? ठीक है। कोई हम पे गुस्सा किया, कोई हम पे उल्टा बोला, कोई हमारे बारे में कोई भी सोचा, लेकिन वो उसकी स्थिति है ना कि हाँ। तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये बड़ी बात नहीं है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बड़ी बात है। कोई बोलता है तुम चोर हो और आपको पता है कि हम चोर नहीं हैं, ठीक है, तो खुशी जाएगी? नहीं जाएगी। तो स्व स्थिति मजबूत हो। कोई आपके बारे में कैसा भी बोले, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? और बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? ठीक है। दुनिया कहता है ये लोग नालायक है। ब्रह्मा कुमारी वाला ओम शांति वाला क्या है? नालायक नहीं है। ओम शांति वाला सबको छोड़ा देता है, सबको भगा देता है, उसमें मत जाना, है ना। ये लोग हम लोग लायक नहीं है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बच्चे तुमको भगवान पसंद किया है। कौन पसंद किया है? तुम भगवान के दिल में रहते हो। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे याद दिला करके खुद को पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे? जोर से बोलिए ना। पॉजिटिव रखेंगे। तो डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचों की बातों से, नीचे की वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और आज का स्लोगन, दुखधाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती।
दुखधाम से किनारा कर लो, दुखधाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। तो पुरानी दुनिया क्या है, दुखधाम है ना, उसे किनारा कर लो और बाबा की लगन में मगन हो जाओ। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, ये पॉइंट भी लिखिए, सारा दिन आज इस पे योग करना है। लिखिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, दूसरी पॉइंट है आज। 1 जनवरी तो बीती, 2 जनवरी का पॉइंट है। लिखिए, आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकेंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। एक सेकेंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 जनवरी 2022 की महावाक्य है, रिवाइज है 31/12/89। शीर्षक, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पूरा जनवरी मास मुरली के बाद 10 मिनट योग करना है। कितना मिनट? 10 मिनट। ऐसे तो सारा दिन अव्यक्त रहेंगे। पूरा जनवरी मास ही क्या है, तपस्या मास है। तो जो जहाँ पे भी मुरली सुन रहे हैं, 2 सॉन्ग बजा करके बाबा को योग करेंगे। हाँ, ओम शांति।